हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन इंडस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिगो एयरलाइंस अभी के टाइम पे बहुत सारे हायरिंग निकाल रखी है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इनकी हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे टिप्स भी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छे से केयरफुली देखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस का अभी मैं इसमें बता देता हूँ आपका कि कौन कौन से लोकेशन पे अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो इसमें अभी दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ठीक है, पुणे है, अहमदाबाद, पटना एंड रायपुर। तो ये सारे लोकेशंस पे अभी इंटरव्यू इनके निकले हुए हैं और इस पे इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टाफ में इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, रैंप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, और कस्टमर सर्विस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, एक्सपीरियंट एंड फ्रेशर, कोई भी अप्लाई कर लेगा। इसमें मैं सैलरी का बात करूं तो फ्रेशर के लिए 20,000 से स्टार्ट होते हैं। मैं इन हैंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20,000 इन हैंड मिलते हैं फ्रेशर के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर एंड अबव, कोई अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो 26,000 27,000 ऐसे सैलरी होती है इंडिगो एयरलाइन की, ठीक है। इसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और ये वॉकिंग इंटरव्यू है, ठीक है। सिर्फ वॉकिंग इंटरव्यू, ये नहीं है कि किसी के रेफरेंस से जाओ फिर ऐसा हो, मतलब कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। किसी को पैसे नहीं देने हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये सिर्फ वॉकिंग इंटरव्यू है। अब मैं बता दूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप इंडिगो करियर के मतलब इंडिगो की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको सर्च करना रहता है नॉर्मली कि इंडिगो करियर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाता है इसका अप्लाई करने का सिस्टम, ठीक है। उसमें आपको ऑल जॉब पे जाना है। ऑल जॉब पे जाने के बाद उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है AOCS, मतलब कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपका सारे लोकेशन का इंटरव्यू दिख जाएगा कि किस किस लोकेशन पे इंटरव्यू है, ठीक है। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो ये भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको पता चल गया कि किस डेट पे इंटरव्यू है, तो आप उस डेट पे उस वेन्यू पे जा सकते हो, ठीक है। अगर उस वेन्यू पे आप जाते हो उस डेट पे, तो वहाँ पे क्या वो करते हैं कि वो एक बार कोड देते हैं। वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब ऑफलाइन ही उसको कह सकते हैं। एक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हो, आपको मेल आ जाता है। अगर मेल नहीं आता, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक बार कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना होता है, वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। वो जो कि वेन्यू पे होता है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे उनका टाइमिंग होता है 8 to 9:30 AM, ऐसे टाइमिंग होता है। इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पहुँचना होता है और रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस बता दूँ इंटरव्यू का प्रोसेस कि कैसे होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले GD होता है, GD ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें डिबेट नहीं होता है, ये आप अपने माइंड से निकाल लेना कि इसमें डिबेट होता है, लेकिन डिबेट नहीं होता है। वो एक आपको टॉपिक देते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में ही आपको बोलने होते हैं, सिर्फ टॉपिक के बारे में बोलने होते हैं। एक दूसरों से झगड़ा टाइप का नहीं करना होता है कि वो टॉपिक बोल रहा है, वो कुछ सेंटेंस बोल रहा है तो उसको काट के मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ, ऐसा नहीं होता है। एक साथ अगर 10-15 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें एक मतलब सबों को चांस मिलता है कि एक एक करके बोलने का। तो जो अच्छा बोलता है, जो कुछ ज़्यादा टाइम तक बोलता है, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद GD होने के बाद होता है PI, ठीक है, जो कि आपका इंटरव्यू होगा HR के सामने। PI होता है, उसमें आपको जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है ये सारे चेक करने होते हैं। और GD का एक और चीज़ बता दूं कि GD का मेन उनका मोटिव ये होता है कि वो उनको वहीं पे कम्युनिकेशन चेक करना होता है,
कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। और ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको कम करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है उनका, कि जो मतलब एक साथ में ही जो थोड़ा अच्छे बोल रहे हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो जीडी में सेलेक्ट होने के बाद ही पीआई होता है। पीआई में आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि एविएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, गोल से रिलेटेड। तो ये पीआई के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशली, ठीक है। टॉप 15 क्वेश्चंस मेरा इसके पिछले वाले वीडियो है जिसमें आप जाके देख सकते हो, और वो वही क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए थे, ठीक है। वो मेरे खुद के क्वेश्चंस थे जो कि जब मैं इंडिगो एयरलाइंस के लिए गया था इंटरव्यू देने, तो वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वही क्वेश्चंस मैंने सेम आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। फिर उस अगर पीआई आपका हो जाता है तो थर्ड राउंड के लिए एचआर राउंड होता है, ठीक है। अब एचआर राउंड में आपको जाने के बाद एचआर से आप एचआर मतलब आपसे वही डिस्कस करता है जैसे कि सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें कि इतनी शिफ्ट होती है ऐसा, या फिर आपको कोई भी मतलब कुछ भी आपको जानकारी लेना होता है उससे इस एयरलाइन के बारे में, या कुछ भी पूछना होता है आपके सैलरी से रिगार्डिंग या फिर किसी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे एचआर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पीआई होने के बाद जस्ट एचआर राउंड होता है जो कि एचआर सारी चीज़ें आपको बता देगा, और वो आपको हर एक चीज़ बताएगा कंपनी के बारे में कि ऐसे होगा वैसे होगा, आप कंफर्टेबल हो काम करने के लिए कि नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एचआर डिस्कस करता है आपसे, ठीक है। जब एचआर राउंड हो जाने के बाद फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये यहीं पे जब एचआर राउंड होगा तो वो आपको एक चेक लिस्ट देता है, जो कि चेक लिस्ट पे मेंशन होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस मेल पे भेजना होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मेल पे भेजना होता है वो सारी चीज़ें, ये यही तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है। फिर मैं इसमें बात कर लूँ डॉक्यूमेंट्स का, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगे, आपको कैरी करना है, क्या क्या कैरी करना है वेन्यू तक, ठीक है। मतलब कि आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आपका एक प्रोफेशनल थोड़ा अच्छे रिज्यूमे होने चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे से बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। रिज्यूमे एक प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए कि एचआर को देखने पे लगे कि हाँ, कि तुम इस लेवल पे हो, ठीक है, काम करने के लायक हो, या फिर अच्छे एक्सपीरियंस है, या फिर अच्छी स्किल्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो थोड़ा रिज्यूमे अच्छे से बना लेना। अगर रिज्यूमे आपको दूसरा चाहिए होगा और अच्छे प्रोफेशनल टाइप का चाहिए होगा, जैसे कि मैंने अपना रिज्यूमे बना रखा था, या फिर और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके रिज्यूमे मैंने बना कर दिया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिज्यूमे बनवा के भिजवा दूँगा अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो किसी को भी रिज्यूमे चाहिए तो उसका कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा, वो बना के सेंड कर देगा, वो आपको बता देगा उसी टाइम पे, ठीक है। तो उस रिज्यूमे और फ़ोटोज़ लगेंगे, आपको फ़ोटो साथ में कैरी करना है, ठीक है। आपको फ़ोटो के साथ साथ आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन इसमें मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th क्लास पास आउट हो तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट भी मैंडेटरी है। विदाउट पासपोर्ट आप एयरपोर्ट पे जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट भी मैंडेटरी है, आपको पासपोर्ट भी कैरी करना है, ठीक है। अब इसका जॉब टाइप मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि इसमें ग्राउंड स्टाफ के लिए है, जो कि ग्राउंड स्टाफ के अंडर में आपका आ जाएगा रैम्प, कस्टमर सर्विस, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी, तो ये सारे होते हैं। तो इसमें जॉब टाइप में मैं आपको बता दूं कि क्या कस्टमर सर्विस क्या होता है, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस सिर्फ जैसे टर्मिनल बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, या फिर पैसेंजर हैंडलिंग हो गया, जैसे पैसेंजर का कोई भी इशू होता है उसको सॉल्व करना हो गया, या फिर बोर्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, चेकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस करता है, ठीक है। और कस्टमर सर्विस के बाद जो आपका होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या है कि सिक्योरिटी जो कि हमारे रैम्प साइड पे होते हैं, रैम्प पे होते हैं, वहाँ पे उनको एयरक्राफ्ट को मतलब सिक्योर करना रहता है, ठीक है।
उसमें क्या क्या चीज़ें जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रहा है, कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पे नोटिस करना होता है, ठीक है। तो ऑफलोडिंग, लोडिंग, ये सारी चीज़ें भी देखने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि जैसे सिक्योरिटी होता है वो आउटसाइड पे वो करते हैं, जैसे रैंप पे करते हैं, ठीक है, रनवे के साइड में, रैंप पे, बे पे, ये सारी जगहों पे करते हैं। मतलब कि मेन इनका वर्क होता है कि एयरक्राफ्ट को गार्ड करना, ठीक है, एयरक्राफ्ट को गार्ड करना ही इनका मेन वर्क होता है, ठीक है। और कस्टमर सर्विस का होता है, जो कि वो कमर्शियल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारे कस्टमर सर्विस देखते हैं। और रैम्प का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क होता है, रैम्प वालों का भी कस्टमर सर्विस के जैसा ही होता है, ठीक है। उनको भी रैम्प पे रहना होता है, सिर्फ रैम्प पे। और जो भी कितने लोडिंग जा रहे हैं, कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं, कहाँ पे कौन सामान लोड करना है, मतलब ये सारे चीज़ें इनका होता है। तो मैं नॉर्मली ये चीज़ें बता दिया हूँ, इसको अच्छे से ब्रीफ करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये चीज़ें होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एज का। तो एज होना चाहिए 18 to 27 ईयर्स, ठीक है। 18 साल से लेकर 27 साल तक का एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो एयरलाइंस हायर नहीं करती है, ठीक है। और उससे कम भी होगा तो हायर नहीं करेगी। तो 18 से 27 ये एज होता है इनका, ठीक है। एजुकेशन मैंने बात कर रखा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और इसमें अब बता दूं कि आपका जो लुकिंग वे है, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो जो आपका लुकिंग वे है थोड़ा सा गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल टाइप का दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शूज़ ये स्पोर्ट्स वाले पहन लिया, जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, तो ऐसे इंटरव्यू नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो आपको वहाँ वहीं से वापस भी कर सकते हैं, वापस कर सकते नहीं, कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा सा एकदम फॉर्मल में आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्लीन सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दाढ़ी वगैरह सारे बढ़ रखे, ऐसा नहीं, बाल थोड़ा हेयर कट थोड़ा अच्छे से, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके पास, अच्छे से आप इंग्लिश बोल सको, ये होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंडेटरी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू हिंदी में होता है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश होता है इंटरव्यू। वो उनको अगर लगता है कि आप हिंदी नहीं बोल पाओगे, अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो इसलिए वो हिंदी भी चेक करते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वेन्यू का बात कर लेते हैं कि अब जिस लोकेशन पे इंटरव्यू है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ उस लोकेशन का नाम और उसके कौन सी जगह पे इंटरव्यू हो रहा है और क्या डेट है। तो ये चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो कि किस डेट पे और किस वेन्यू पे ये चल रहा है इंटरव्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इशू होता है, कुछ भी डिफ़िकल्टीज आपको आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप एंड कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और वही जो मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मेरा जो वीडियो एक बन चुका है जिसमें टॉप 15 क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस आप तैयारी करके जाओ, 100% चांस होगा कि आपका हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।